कॉलेज में एडमिशन के नाम पर जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के साथ भाजपा हुकूमत ने एक बार फिर से बद्दा मजाक किया है। उनके सेंटर्स जो एंट्रेंस टेस्ट के थे वो बाहर बनाए ज्यादातर बच्चों के। पहले कहा गया था कि यहां होंगे, फिर कहा बाहर होंगे, फिर कहा यहीं होंगे, और उसके बाद फिर उनको बाहर भेजा गया। और बार बार इस संदर्भ में आवाजें उठती रही जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से कि ये एंट्रेंस एग्जाम अगर आप लेना चाहते हैं, वैसे तो ये होने नहीं चाहिए थे, आपके अपने कॉलेजेस यहां बहुत सारे हैं और आज तक कभी एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ। और कॉलेजेस भी गांव-गांव में इसलिए बनाए गए थे कि बच्चों को दूर ना जाना पड़े और अपना इलाका जात में उनको कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। लेकिन एक नया बखेड़ा खड़ा किया इस सरकार ने और एडमिशन से पहले एंट्रेंस के लिए फॉर्म के लिए पहले भारी रकूमात बच्चों से वसूल की गई और उसके बाद जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया एंट्रेंस टेस्ट के नाम पर, ये कभी भूलेंगे नहीं ये नौजवान, ये याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी वालों। और जो तमाशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, अरे आपकी अपनी सरकार ने यह फैसला लिया कि इनके एंट्रेंस एग्जाम होंगे, फिर उसके बाद यह डिसाइड होगा कि इनको कौन सा कॉलेज मिलेगा। और बच्चों के बार बार प्रदर्शन करने के बावजूद भी लोगों ने यह कहा कि यह सरासर गलत है कि यहां के बच्चे और बच्चियों को आप बाहर दूसरी स्टेट्स में भेज रहे हैं एंट्रेंस के लिए। अगर आपने एंट्रेंस लेना भी है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी, आश्वासन देने के बावजूद भी उन बच्चों को बाहर जाना पड़ा। और एक केस ऐसा आया जहां एक बच्चे का एग्जाम यहां जम्मू में था 10:30 बजे और 12 बजे जलंधर में था। कितना बड़ा एक तमाशा है, क्या मजाक नौजवानों के साथ है। यह तो एक केस हमारे सामने आया, से पता नहीं कितने सारे केस होंगे जो मीडिया तक पहुंचे नहीं पाए। और खास तौर पर दूर दराज का इलाका जात में रहने वाले बच्चों को जितनी असुविधा हुई, जितनी परेशानी हुई और माली हालत कमजोर होने की वजह से बहुत सारे बच्चे इन टेस्ट में अपेयर नहीं हो सके, क्योंकि बाहर के स्टेट में जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था और खासतौर पर बच्चियों के लिए बहुत मुश्किल था। और बीजेपी के नेता देखिए कैसे तमाशे कर रहे हैं। उनकी अपनी सरकार यह फैसला ले रही है कि इनका एंट्रेंस होगा, उनके सेंटर दूसरी स्टेट्स में बना रही है और ये यहां एक मजाक कर रहे हैं यहां नौजवानों के साथ। मैंने देखा कुछ नेता कहते हैं हम आंदोलन करेंगे। अरे भाई कब करोगे आंदोलन और किसके खिलाफ आंदोलन करोगे? जिस सरकार की दुहाई देते हो आप, जिस सरकार के नाम पर रोजाना ढोल पीटते हो कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आज नौजवानों को आप मिसलीड करने के लिए आप क्या समझते हैं कि आप इन बच्चों को मिसलीड कर सकते हैं? ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये मूर्ख नहीं बनने वाले। मूर्ख वो बीजेपी के नेता हैं जो इन बच्चों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ऑल एजुकेटेड स्टूडेंट्स एंड दे वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू हैव harassed them and created so many problems for these aspiring youth who wanted to seek admission in the colleges. मूर्ख आप होंगे जो इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े तमाशे कर रहे हैं। एक भाई साहब तो डीसी के पास मेमोरेंडम दे रहे हैं। अरे डीसी का क्या रोल है इसमें? डीसी को कोई लेना देना नहीं है इन एंट्रेंस एग्जाम्स के साथ, उसका कोई रोल नहीं होता है डिप्टी कमिश्नर का। फिर कहा गया कि डीसी को मेमोरेंडम इसलिए दिया कि वो प्रधानमंत्री को, अरे डीसी कहां है और प्रधानमंत्री कहां है? डीसी का क्या ताल्लुक है प्रधानमंत्री के साथ? अरे आपकी अपनी सरकार इस किस्म के फैसले ले रही है और तमाशा बनाने के लिए मजाक एक नौजवानों के साथ जिस तरीके से किया जा रहा है ना, वो हमेशा नौजवान याद रखेगा। हंसी आती है मुझे ऐसे भाजपा के नेताओं के ऊपर जो एप्रोप्रिएट फोरम के बात उठाने के बजाय अपनी सरकार को कहिए किस लिए कर रही है और आंदोलन करने की बात करते हैं। आपकी जितनी कैपेसिटी है ना, वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कितने आंदोलन आप कर सकते हैं। और भाजपा के नारे लगाने वाले उनके
उनके हक में तालियां बजाने वाले, उनके हक फैसले के ऊपर तालियां बजाने वाले क्या खाक आंदोलन करेंगे? और मैं ये मानता हूं कि अगर आप सही मायने में कंसर्न है नौजवानों के लिए, तो वहां भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, यहां आते हैं, मंत्री आते हैं, भाषण करके चले जाते हैं, और आप उनके पीछे उनके नारे लगा रहे हैं। कभी आपने उनसे पूछा कि इस किस्म का फैसला क्यों लिया गया है? कितने ही मंत्री भारतीय जनता पार्टी के आए दिन यहां बैठे होते हैं कैंची लेकर उद्घाटन करने के लिए, और उनके पीछे खड़ा होकर आप लोग उनके तालियां बजा रहे होते हैं, उनके हक में नारे लगा रहे होते हैं, और चैनल के ऊपर आके या किसी सोशल मीडिया के ऊपर आके अगर आप ये समझते हैं कि इन नौजवानों को चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये डुप्लिसिटी जो है ना, ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और आने वाले वक्त में आप लोगों को करारा जवाब देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, नौजवानों के साथ खास तौर पर आप लोगों ने जो सलूक किया है वो कभी भूल नहीं पाएगा नौजवान। द नाइटमेरिश एक्सपीरियंसेस ऑफ बीजेपी रूल पीपल विल नेवर फॉरगेट, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और नौजवानों को नौकरियों के नाम पर भाजपा ने धोखा दिया, बड़े बड़े वादे किए, घर घर में नौकरी देने की बात की, और नौजवानों को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। जब नौजवानों ने पूछा कि इलेक्शन के दौरान आप नौकरी का वादा करते थे, तो उनको कहा जाता है पकौड़े बेचो, कभी कहा जाता है कचरा बेचो। अब लोग आपसे चाय बिकवाएंगे, याद रखिएगा। ये नौजवान है जिन्होंने आपको कुर्सी तक पहुंचाया, ये नौजवान है जिसने आपका काम किया, आपके भरोसा किया, और आपने इन नौजवानों के साथ विश्वासघात किया। आज नौकरी नाम की चीज भी नहीं कोई रही है, और शायद इसीलिए आप नहीं चाहते हैं कि कॉलेज तक ये लोग पहुंचे, और इसीलिए एंट्रेंस टेस्ट रखा गया, और फिर सेंटर उनके जो है वो दूसरी स्टेटों में बनाकर आपने जो हैरासमेंट दी है, the harassment that you have doled out these youth, these students shall never forget. I must tell you. और मैं कहूंगा इन नौजवानों से कि इकट्ठे हो जाइए। हर्षदेव आपके साथ खड़ा, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, और किसी भी हद तक जा सकता है न्याय दिलाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए नौजवानों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। हमने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए अपने वक्त में जो काम किया है वो हिंदुस्तान में एक मिसाल बनी, और विदेश में उसकी चर्चा हुई। मैंने अकेले ने 35,000 नौजवानों को अपने हाथ से ऑर्डर दिए नौकरी के। मैं 3 साल मिनिस्टर रहा, इनकी सरकार 9 साल से है। बताइए जम्मू कश्मीर में कितने लोगों को आपने मुलाजमत दी है? और इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि मुलाजमत नहीं देनी है, इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कॉलेज तक बच्चे ना पहुंचे। अगर वो पढ़ जाएंगे तो नौकरी मांगेंगे, और आपकी पॉलिसी यही है कि ये पकौड़े और कचरा बेचने तक महदूद रहें। ये आपको इस किस्म के फैसलों का, इस किस्म की पॉलिसीज का आने वाले वक्त में करारा जवाब देगा यही नौजवान। और इनके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इकट्ठा हो जाइए। हर्षदेव आपके साथ खड़ा है, कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है अपने नौजवानों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए।